अब तक हमने देखा अदिति और उसकी फैमिली वार्ड के बाहर खड़े होकर डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी कुछ ही देर में डॉक्टर बाहर आता है और उन सबको बताता है कि अब गोवर्धन जी की तबीयत ठीक है और कल तक वो होश में आ जाएंगे, जिसके बाद वो चाहे तो उन्हें घर लेकर जा सकते हैं। ये सुनकर सबको राहत मिलती है, जिसके बाद अदिति सबको घर भेज देती है और ख़ुद निशा के साथ हॉस्पिटल में गोवर्धन जी के होश में आने का इंतज़ार करने लगती है। तभी अगली सुबह अदिति को अपने सर पर किसी का हाथ महसूस होता है। अब आगे अदिति अपने पापा के बेड के पास बैठी अपने पापा का हाथ पकड़कर सोई हुई थी। तभी उसे अपने सर पर किसी के हाथ का एहसास होता है। वह आँख खोलकर देखती है तो उसके पापा होश में आ गए थे और वो बहुत प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रहे थे। ये देखकर अदिति अपने आप को और कंट्रोल नहीं कर पाती और अपने पापा को गले लगकर रोने लगती हैं। गोवर्धन जी, क्या हुआ मेरे बच्चे को? आप ऐसे रो क्यों रहे हो? आपको क्या लगा आपके पापा? इससे पहले कि गोवर्धन जी अपनी बात पूरी कर पाते अदिति उन्हें रोकते हुए बोलती है, अदिति प्लीज़ पापा, आज तो ऐसा बोल दिया है, पर आज के बाद ऐसा कभी मत बोलना। आपको पता है आपको ऐसे देखकर हम सब की क्या हालत हो गई थी। गोवर्धन जी, सॉरी बेटा, मुझे लगता है इस बार मैंने आप सबको कुछ ज़्यादा ही परेशान कर दिया। अदिति, हाँ बहुत ज़्यादा, और आपने हमें अपनी सेहत के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? गोवर्धन जी, मुझे लगा ये इतनी बड़ी बात नहीं होगी, पर फिर भी मुझसे गलती तो हुई है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से ऐसा नहीं करूँगा। अदिति, प्रॉमिस करो। गोवर्धन जी, प्रॉमिस बेटा। तभी निशा भी वहाँ आ जाती है, जो कि अदिति के लिए कॉफ़ी लेने बाहर गई थी। निशा, और मेरा क्या? दोनों एक दूसरे को हक किए जा रहे हो, मैं भी तो परेशान थी। गोवर्धन जी मुस्कुराते हुए, आ जाओ मेरे बच्चे, तुम भी, तुम्हारे बिना तो वैसे भी हम सब अधूरे हैं। यह कहकर वो तीनों एक दूसरे को हक करते हैं, जिसके बाद अदिति नीचे काउंटर पर जाकर डिस्चार्ज पेपर रेडी करवाती है और बाद में वो गोवर्धन जी को लेकर घर चले जाते हैं। जब वो उन सब का ध्यान रखते हैं, ऐसे ही 6 दिन बीत जाते हैं और आज 7वां दिन था जब अदिति को प्रेम सिंह घानिया के साथ उसके घर जाना था। वहीं दूसरी तरफ गोवर्धन जी की तबीयत भी अब पहले से काफ़ी ठीक थी। अदिति, पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। गोवर्धन जी, हाँ बेटा बोलो ना। अदिति, पापा आपको याद है जिस दिन आपकी तबीयत ख़राब हुई थी, उस दिन मैंने आपसे कहा था कि मुझे आपको कुछ बताना है। गोवर्धन जी, हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गया था। उस दिन तो मुझे कुछ बताने वाली थी, पर तभी मेरी तबीयत ख़राब हो गई। उसके बाद मुझे भी याद नहीं आया और तुमने भी मुझे नहीं बताया कि तुम क्या बताने वाले थी। अदिति, हाँ पापा, मुझे ये बताना था कि मुझे कोई लड़का पसंद है। और गोवर्धन जी, क्या तुम किसी लड़के को पसंद करती हो? अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है? तुम मुझे उसके घर का नंबर देना, मैं उनसे बात करूँगा तुम्हारी शादी की। अदिति, नहीं पापा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने उस लड़के से पहले ही शादी कर ली है। गोवर्धन जी, क्या बेटा आप मजाक कर रही है ना? अदिति, नहीं पापा, मैं सच बोल रही हूँ और अब मैं उसके पास जा रही हूँ। मैंने अभी तक आपको ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब मुझे जाना है वहाँ, तो क्या आप उससे मिलना चाहोगे? सच तो ये था कि उस दिन अदिति गोवर्धन जी को ये बताने वाली थी कि उसने इस बार हर एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर किया है और उसे स्कॉलरशिप भी मिल चुकी है, लेकिन अभी मौके की नज़ाकत को समझते हुए उसने बात को इस तरह से बदल दिया क्योंकि वो अपने पापा को सच नहीं बता सकती थी कि उसने शादी उनको बचाने के लिए की थी। अगर वो ऐसा करती तो उसके पापा कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाते और ज़िंदगी भर खुद को कोसते रहते। इसलिए उसे उनकी सेहत और प्रेम सिंह घानिया की शर्तों के कारण उनसे झूठ बोलना पड़ रहा था, और अगर उन्हें पता चलता उसकी शादी 1 हफ्ते पहले ही हुई है तो वो समझ जाते कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। इसलिए उसने उनसे उनकी सेहत ख़राब होने से पहले वाले दिन की बात की। गोवर्धन जी, आप मुझे बता रही हैं या पूछ रही हैं बेटा?
अदिति, पापा आपको जो सही लगे वो समझ लीजिए, पर अब सच यही है कि मैं शादीशुदा हूँ। अपने मन में, आई एम सॉरी पापा, मैं जानती हूँ मैं आपको हर्ट कर रही हूँ, लेकिन आपको इस शादी पर यकीन दिलाने और आपको किसी भी चोट से बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा। शायद आज के बाद आप मुझसे नफ़रत करें पापा, लेकिन मैं आपकी नफ़रत सह सकती हूँ पर आपको खो नहीं सकती। और अभी आपकी सेहत के लिए मेरा आपसे ये सब कुछ कहना बहुत ज़रूरी है, वरना आप मुझसे नफ़रत कैसे करेंगी। और अगर आपने मुझसे नफ़रत नहीं की तो आपको हर पल इस बात पर शक रहेगा कि ये सब कहीं ना कहीं आपके इंसिडेंट से जुड़े हुए हैं, और इसलिए आपको उस दर्द से बचाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। पर आपको हर्ट करने के लिए आई एम सॉरी पापा। गोवर्धन जी, अदिति अभी भी कह दो कि तुम मजाक कर रही हो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। अदिति, प्लीज़ पापा, बहुत हो गया। अब आप लोगों को चोपड़े की ज़िंदगी अच्छी लग रही होगी पर मुझे नहीं, थक चुकी हूँ मैं अब मैं, इसलिए मैंने एक लड़के से शादी कर ली। अगर आप दोनों हमें आशीर्वाद देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। आगे का पार्ट फर्स्ट सीन में। हे डियर लिसन्स, आपको क्या लगता है क्या होगा हमारे आगे की कहानी में? क्या मोड़ लेगी अदिति की ज़िंदगी? क्या होगा जब इन सब के बारे में निशा को पता चलेगा? क्या निशा भी यकीन कर लेगी अदिति की बातों पर, या कोई होगा धमाका? देखते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय। और हाँ, एक और बात बताऊँ आपको, लड़कियाँ कभी कभी इतनी सेंसिटिव और कभी कभी कितनी कठोर होती है ना, या यूँ कहो कैसे हम सिचुएशन को समझकर अपने आप को संभालते हैं। वाकई में किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती, ना लड़कियों की ना लड़कों की। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, इंतज़ार रहेगा। बाय बाय।